चाहे जो कुछ भी हो जाए था, हम निषाद को पुनः सुरक्षित द्वारका में ले आएंगे। श्री राधा, श्री कृष्ण, शीघ्र चलिए, आ रहे, शाम को कुछ हो रहा है, कुछ भयानक, कुछ बहुत पीड़ादायक हो रहा है। शाम, शाम द्वार खोलो, शाम तुम्हें मेरी सौगंध है, द्वार खोलो। देखो देखो, हम सब मिलकर कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे, सब ठीक होगा। शाम, एक बार द्वार खोल दो। अरे शाम, कृपा करके दरवाजा खोलिए ना। चले जाओ सब लोग यहाँ से, चले जाओ। अब ना मैं किसी का पुत्र हूँ और ना ही मैं किसी का पति हूँ। मैं तब तक इस कक्ष से बाहर नहीं निकलूंगा जब तक कि मैं पुनः इस द्वारका का युवराज शाम ना बन जाऊं। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी मृत्यु ही उचित है। ये कर क्या रहे हैं आप शुक्राचार्य? युवराज निषाद के हृदय में विष भरने का प्रबंध कर रहा हूं। निषाद, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? आशा करता हूँ कि मेरा अतिथि कक्ष और मेरी सेविकाएं सब आपको प्रिय लगी होंगी। इतना स्वागत, इतनी सेवा। प्रतीत होता है कि आप मेरे काका श्री कृष्ण और पिता बलराम से अत्यधिक भयभीत हैं। अन्यथा एक शत्रु पुत्र की इतनी आवभगत तो केवल एक मूर्ख इंसान ही कर सकता है। हमें कोई भय नहीं है तुम्हारे पिता का, और ना ही तुम्हारे पिता हमारे शत्रु हैं। शत्रु तो हमारा कृष्ण है। तुम्हारे पिता पर तो हमें दया आती है, बड़ी करुणा आती है बलराम पे। करुणा? क्यों? अब ये किस प्रकार का नया नाटक है? पिता बलराम यदि आपको देख भी लेना तो आपके प्राण हर लेंगे वो, और आप उन पर दया कर रहे हैं? हाँ, मैं सब समझता हूँ। पहले थोड़ा भोजन तो कर लो, आओ। बस एक कौर खा लो निषाद, अंधकार को प्रवेश करने दो हृदय में, फिर देखना मैं क्या करता हूं। कृष्ण, ऐसा क्यों कहा तुमने लक्ष्मणा से? इतना हृदय भेदी सत्य कह दिया उन्हें। क्या अपने पुत्र को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर तनिक भी पीड़ा नहीं होती तुम्हें? पीड़ा तो होती है। इस संसार में भला ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी संतान को इस अवस्था में देख के भी उसे पीड़ा ना हो? सामने भले ही कितने भी दुष्कर्म क्यों न किए हों, मैं तो उससे प्रेम करता हूं ना। बड़ी तपस्या से, महादेव के वर से प्राप्त किया उसे। बड़ा प्रेम करता हूं मैं उसे, किंतु सत्य से भाग ही नहीं सकता रहा था। संसार में जो भी कन्या हर साल की पीड़ा को सहती हैं, जब तक संतान जन्म नहीं होता इस पीड़ा से वो मुक्त नहीं होते। तो यही शाम का श्राप है, यही उसका कर्म फल है। इस संसार में पीड़ा कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, सत्य से ऊपर नहीं है राधा। और मैं सत्य को स्वीकार करता हूं। तो सत्य यही है कि कृष्ण होकर भी मैं अपनी संतान को पीड़ा से मुक्त नहीं कर सकता। कृष्ण होकर भी चाहे जो कुछ भी कर लूं, अपनी संतान को उचित मार्ग पर मैं ला ही नहीं सकता।
कर्म और फल का नियम ही कुछ ऐसा है। हम चाहे जो कुछ भी कर ले, जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल मिलकर रहता है राधा। और आज यही हो रहा है, यही हो रहा है कृष्ण के पुत्र के साथ। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या है ये सब? ये महाराजाओं का मनोरंजन है। मैं मदिरा पान नहीं करता। हाँ हाँ, मुझे ज्ञात है। पर किसने कहा ये मदिरा है? ये सोमरस है, जिसे देवता भी ग्रहण करते हैं। मैं अपनी समस्त शक्ति से तुम्हारे लिए देवलोक से लाया हूं इसे। शुक्राचार्य, लगता है आपकी भोजन में मिलाया हुआ विष काम कर रहा है। शाल्व, किसी कुल का अंत करना हो तो उसके वर्तमान वंश को बिगाड़ दो। ये कूटनीति है। कुल दीपक ही कुल को भस्म कर देता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने इसे पहले क्यों ग्रहण नहीं किया। कृष्ण के कारण। वही कृष्ण जो एकांत में संसार के सारे आनंद भोग लेता है, पर अपने कुल को, अपने भाई को पैरों के नीचे रखता है। आपका साहस कैसे हुआ श्री कृष्ण के विषय में ऐसी घृणित बातें बोलने का? श्री कृष्ण और बलराम का भ्रातृत्व सर्वश्रेष्ठ है। कैसा भ्रातृत्व है ये कि संसार में द्वारिका केवल कृष्ण की ही लगती है। बड़ा बलराम है पर द्वारिकाधीश कृष्ण है। महाभारत में कृष्ण के कर्म की प्रशंसा की जाती है, पर उसी समय बलराम ने द्वारिका की रक्षा की, उसे संभाला। उसके विषय में किसी ने कुछ नहीं कहा। राधा, तुम कुछ तो करो, मेरे पुत्र की पीड़ा हरो राधा। संपत्ति, यदि शाम के स्थान पर ये पीड़ा मुझे होती तो मैं सह लेती ना, किंतु ये तो संभव ही नहीं है। आर्य शाम, दरवाजा खोलिए। आर्य शाम, बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब सुनने के लिए रह क्या गया है? मेरा मान, मेरा अहंकार, मेरा अस्तित्व, और यहाँ तक कि मेरा पौरुष भी नहीं रहा है। सब कुछ समाप्त हो गया है। मेरे कर्मों का फल मेरी ओर लौट कर आ रहा है। इसीलिए शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाए, यही उचित है। नहीं, अरे शाम, शाम ऐसा मत करो। भगवान के लिए दरवाजा खोलो। क्या कह रहे हो? राधा, तुम श्री कृष्ण को कहो कि अपने पुत्र की पीड़ा हर ले। मेरे पुत्र को पीड़ा, मेरे पुत्र की पीड़ा हर ले। कृष्ण तो निषाद को मुक्त कराने के लिए साथ से युद्ध करने जा रहे हैं। समस्त सेना सज्ज है। सारा संसार जानता है कि बड़ा भ्राता पिता के समान होता है। पर तुम ही बताओ, कृष्ण ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिससे बलराम का सम्मान बढ़े? बलराम का केवल अपना मान बढ़ाने हेतु प्रयोग किया है उसने। हमेशा उसे अपने
अंगूठे के नीचे रखा है। नहीं, असत्य है ये, असंभव है। नहीं। जब अभी मैंने कृष्ण पे अर्थात द्वारिका पे आक्रमण किया तो द्वारिका को किसने बचाया? किसने अपने प्राण दांव पे लगाए? बलराम ने। और वो भगोड़ा रणछोड़ कृष्ण वो तो भाग ही गया, किंतु अकेला नहीं भागा, साथ में राधा को भी लेके भाग गया ताकि वन में भी उसका आनंद बना रहे। जहां बलराम मुझसे और मेरी समस्त सेना से अकेला लड़ता रहा और वहां कृष्ण वन में राधा के संग रास लीला रचा रहा था। आज हमने तुम्हें बंदी बनाया है। जानते हो तुम्हें बचाने कौन आएगा? बलराम, क्योंकि कृष्ण तो अपनी माया में मग्न है। कृष्ण बलराम को भेजेगा मेरी सेना से लड़ने के लिए। झूठ 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 है ये सब। काका श्री आएंगे मुझे बचाने के लिए, वो मेरे पिता समान है। क्योंकि जैसे ही काका श्री को पता चला होगा कि मुझे बंदी बना लिया गया है, वो तुरंत ही मुझे बचाने के लिए निकल गए होंगे। तो हम चुनौती रखते हैं निषाद, यदि कृष्ण यहाँ आए तो तुम जीते, और यदि कृष्ण यहाँ नहीं आए तो शुक्राचार्य जी जीते। और उसके बाद हम जो कहेंगे युवराज निषाद को मानना होगा। यदि काका श्री मुझे बचाने नहीं आए तो आप लोग जो कहोगे वो मैं बलराम पुत्र निषाद मान लूंगा। मुझे तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है। अब तो कुल दीपक ही कुल को भस्म करेगा। शुक्राचार्य, चुनौती तो दे दी आपके आत्मविश्वास को देखकर, परंतु ये आत्मविश्वास आया कहां से कि कृष्ण नहीं आएगा? इस अनंत आकाश में कई ग्रह होते हैं शाल्व, जिन्हें सब ज्ञात होता है। मुझे इनकी दशा बता रही है कि वो समय आरंभ हो चुका है जब कृष्ण के कुल पर गंधारी के श्राप। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और उसके पुत्र पर दुर्वासा के श्राप का प्रभाव होगा। मैं ऋषि दुर्वासा तुझे श्राप देता हूँ, वो संतान तेरे शरीर से उत्पन्न होगी। पर इसका कृष्ण के आने से क्या संबंध है? दुर्वासा के श्राप के कारण सांब को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई होगी। ऐसे में कृष्ण का आना असंभव है। यहाँ सांब की प्रसव पीड़ा अपने चरम पर है। इस समय तुम्हारा जाना उचित नहीं है कान्हा। क्या हुआ दाऊ? कान्हा तो युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुका है राधा। तो दाऊ आप तो उसे रोकने वाले थे ना? मैं केवल वही करना चाह रहा था राधा जो उचित है। मुझे कान्हा को रोकना ही होगा, लौटाना होगा उसे।